अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल एबिलिटी के ऊपर। तो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं एसपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो हमने पास्ट पेपर में से 5 क्वेश्चंस लिए हैं और 5 जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलिए चलते हैं पॉपुलेशन के क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ इंक्रीज फ्रॉम 175,000 टू 262,500। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 175,000 से 2,62,500 तक जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो कितने सालों में हुई है? इन अ डिकेड, यानी कि 10 सालों में। द एवरेज परसेंट इंक्रीज़ ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर इज़, अब आपने बताना क्या है कि पर ईयर के हिसाब से उसकी परसेंटेज क्या होगी या कितना इंक्रीमेंट आ रहा है उसका पर ईयर के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं, हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसको हमने आउट ऑफ, यानी कि जो हमारा चेंज आया है पॉपुलेशन में, टोटल कितनी हुई जाके 2,62,500, उसमें से हमने 175 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 175,000। ठीक है, इसको हमने माइनस किस में से करना है, 262,500 में से। ठीक है, तो इसमें हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 87,500। ठीक है, यानी कि 87,500 हमारा किस में आ गया, 10 सालों का हिसाब। ठीक है, तो 10 सालों में कितना आया आप कह सकते हैं कि 10 सालों में 87,500 जो है वो पर्सन्स जो है वो इंक्रीज़ हुए। तो अब हमने हिसाब लगाना है कि वो 10 सालों में तो 87,500 हुए, तो फिर पर ईयर क्या होगा। तो ज़ाहिर है पर ईयर, यानी कि हमने 10 लिखा हुआ है अपॉन में, तो 87 को हम क्या कर देंगे, 87,500 डिवाइडेड बाय 10। तो अब ये 10 का 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 8750, यानी कि ये अब कितना आ गया, पर ईयर के हिसाब से आ गया 1 ईयर, यानी कि। ठीक है, तो अब ये पर ईयर का हिसाब है कि 8,750 लोग एक साल में इंक्रीज़ हुए और 87,500 10 सालों के हिसाब से हुए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का रूल आपको पता है कि जो हमारी गिवन वैल्यू होती है उसको आउट ऑफ से डिवाइड करवाया जाता है, यानी कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 175,000। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 87 और फिर 50 को डिवाइड करवा देना है 175,000 से डिवाइड करवा देंगे, 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जब 0 से कैंसिल किया और हमने इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आया 0.05। ठीक है, तो ये हमारा 0.05 है डेसिमल फॉर्म में। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, परसेंटेज फॉर्म में। तो हमने क्या करवा देना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। ठीक हो गया, तो अब ये हमारी वैल्यू किस में हमें मिल जाएगी, परसेंटेज में, यानी कि 5%। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये अर्थमेटिक मीन या आपने जो सीक्वेंस वगैरह पढ़े हैं उनसे रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ इन दिस सीरीज़, कि इस सीरीज़ में से जो है आप ऑड जो है उसको आउट कर दें। तो यहाँ पे ऑड का मतलब ये नहीं लिया जाएगा कि जो, यानी कि जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑड का मतलब ये नहीं होगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे ऑड का मतलब जो इनकी फैमिली से रिलेटेड नहीं है, यानी कि इस कैटेगरी के नहीं है। अब वो किस तरह, वो इस तरह से देखें, यहाँ पे 51, 64, 121, 144, 256, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 256 का।
तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो ऑड वन कौन सा होगा ये आप क्लियरली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 51 जो है उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 7 इज़ 49 एंड फ्रॉम 8 64। तो यानी कि 7 का 49 हो गया, 8 का हो गया 64, तो ये सेंटर में आ गया। यानी कि ये अब परफेक्ट स्क्वायर की फैमिली से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे, इसको हम आउट कर देंगे। तो इस लिहाज से हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करें, मैथमेटिकल ट्रिक्स यूज़ करने के बाद ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ कैंडिडेट स्कोर्ड 20% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। अब वो ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट है, उसने 20% मार्क्स लिए हैं और वो फेल्ड हुआ है कितने नंबर से, 50 नंबर से। यानी मिनिमम मार्क्स जो थे ना उसके, तो उसमें से 50 नंबर उसके कम आए, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, जबकि उसकी परसेंटेज क्या थी, 20% थी। और जबकि दूसरा जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसने 40% लिए, वाइल अनदर स्कोर्ड 40% एंड गेट्स 30 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स। अब जो मिनिमम मार्क्स थे ना, जिसमें से फर्स्ट वाला जो है 50 कम लेके फेल हुआ था, तो सेकंड जो स्टूडेंट था वही स्टूडेंट उन्हीं मिनिमम मार्क्स से 30 मार्क्स मज़ीद ऊपर लेके पास हुआ, जबकि उसकी परसेंटेज क्या थी, 40% थी। तो इसी तरह से हमने बताना क्या है कि वो मैक्सिमम मार्क्स बताएं जिसमें से इन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको कोई वैल्यू पता नहीं होती तो आप क्या करते हैं, सपोज़ करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर हम क्या कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं टोटल नंबर कितने हुए, लेट टोटल नंबर इज इक्वल टू x और लेट मिनिमम पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू y। अब हमारे पास x और y हमने सपोज कर लिया कि टोटल x जो है वो टोटल नंबर्स को शो करेगा और मिनिमम हमारे पासिंग मार्क्स हैं y। तो जबकि उसने फर्स्ट वाले ने 20% लिया है टोटल में से, तो 20% टोटल अब हमारे पास क्या है, x है, तो हमने x लिख दिया। ठीक है, तो टोटल हमारा x हो गया। उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल्स टू मिनिमम मार्क्स हमारे पास y हैं, तो उसमें से उसने कितने कम लिए, 50 मार्क्स कम लिए। तो हमने क्या किया, माइनस लगाया, यानी कि उसने कम लिए, कम मार्क्स थे इसमें से, मिनिमम में से, तभी वो फेल हुआ 20% लेते हुए टोटल में से। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड स्टूडेंट जो है उसका ले लेंगे 40%, उसने टोटल में से लिया, उसके बाद मिनिमम उसके थे जो भी, उसमें से उसने +30 यानी कि मिनिमम में से भी 30 ऊपर लिए। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो इक्वेशंस को देख के आपको कोई चीज़ माइंड में आ रही होगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी होंगी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में होता क्या है, जब आपको दो इक्वेशंस मिली हुई हों तो उनमें जिनकी साइन पॉजिटिव होगी उनको हम नेगेटिव कर देंगे, जिनकी नेगेटिव होगी उनको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन 20 और 40 को कन्वर्ट कर लेंगे, तो इनकी परसेंटेज हम डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये डिवाइड करवा देंगे उनको 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2x इज इक्वल्स टू y माइनस 50, और इसका क्या हो जाएगा, 0.4x इज इक्वल्स टू y प्लस 30। अब हमने क्या कर लेना है, इनकी साइंस को एल्टर कर लेना है। तो ये प्लस का था ऑलरेडी, तो ये माइनस हो गया, तो ये प्लस का था, माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनमें से जो चीज़ें कैंसिल होंगी हम वो कैंसिल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y कैंसिल हो गया, तो ये हमने y कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, -0.2। अब ये माइनस क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो है वो 0.4 है, तो उसके साथ माइनस है, जिसकी वजह से माइनस रहेगा। x इज इक्वल्स टू y में कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास माइनस के 80 बचे। ठीक है, तो माइनस के 80 हैं, ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, और 0.02 इस तरफ इनटू में है x के साथ, उस तरफ जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम आगे फर्दर हल करेंगे। x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय
0.2। ये रूल आपको पता है कि जब डेसिमल को ख़त्म किया जाता है तो ऊपर एक ज़ीरो ऐड किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 800 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल्स टू, आप बता सकते हैं इसका आंसर 400 विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है और उसमें ये कहा जा रहा है कि सांवल रैंक्स 17th फ्रॉम द टॉप। अब ये पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, कि वो अगर टॉप से देखा जाए क्लास में अगर पोजीशंस आई हैं तो टॉप से नीचे की तरफ आते हुए उसकी 17th पोजीशन, जबकि नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए यानी कि लास्ट से लास्ट जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उससे ऊपर की तरफ अगर वो आया तो उसकी 15th पोजीशन थी। तो अच्छा, इस तरह की कंडीशंस में होता ये है कि हम गलती करते हैं अक्सर, इन्हीं दो वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हम बता देते हैं कि ये इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, तो अब हमें बताना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं जी, इसको और उसको ऐड कर दिया और हम कहेंगे अगर नीचे से इतने हैं ऊपर इतने हैं तो ज़ाहिरा इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही टोटल नंबर ऑफ़ क्लास स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, तो जबकि इस तरह से नहीं है, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके लिए सिंपल एक ट्रिक है कि आपने 17 को प्लस कर देना है 15 के साथ और उसमें से एक माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अब ये आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 32 माइनस 1 कर देंगे इज इक्वल्स टू 31। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5th क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। इसमें आपको वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देखें इसमें हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो यहाँ पे एस हमारे पास क्या है, 5 मिनट्स, और टाइम एस हमारे पास क्या है 600 डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स। तो अब हमने करना क्या है, इस 5 मिनट्स को 600 को 5 मिनट से डिवाइड करवा देना। जब हमने 600 को 5 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120 आंसर आएगा, 120। तो अब ये हमारे पास 120 किस में है, मीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब हमने किस में इसको कन्वर्ट करना है, उसने कहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड इन किलोमीटर्स पर। तो हमें किलोमीटर्स में जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो बड़ा यूनिट होता है उससे डिवाइड करवाया जाता है। तो हमारे पास 120 है, 120 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब यहाँ पे पर मिनट ऑलरेडी इसके क्या है, उसमें है अपॉन में। तो फर्दर हम इसको करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 60। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड में था, उधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो इसका ये 0 इस 120 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 0 इस 60 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सारे को सॉल्व करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा, 7.2 के। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थे आज के 5 क्वेश्चंस SPSC के पास पेपर्स में से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।